हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर यश मिश्रा। आप सभी भाई बहनों को आज मैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। आज मैं मैनेजमेंट के बारे में, डायबिटीज़ कैसे मैनेज की जाए, कैसे कंट्रोल की जाए। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं तो भविष्य में आपका जो 5 से 10 वर्ष में जो डायबिटीज़ होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होना होता है, वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे। अगर डायबिटीज़ को आपको मैनेज करके रखेंगे, डायबिटीज़ आपका नॉर्मल लेवल में रहेगा अथवा कंट्रोल लेवल में रहेगा, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो लेवल आपको तो मालूम है, मैं लेवल बता चुका हूँ। डायबिटीज़ के कारण क्या वो भी मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको खाली मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डायबिटीज़ कैसे मैनेज की जाए। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड तीसरा होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 में मैनेज करने के लिए क्या होता है, उसमें आपको इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल नहीं होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। वो बच्चों में ये बीमारी डायबिटीज मेलाइटिस होती है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। तो वो इंसुलिन आपको इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। और डाइट कंट्रोल, आप उसमें भी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन लेवल आप इंजेक्शन ले सकते हैं। आपके डॉक्टर के हिसाब से, आपके फिजिशियन के हिसाब से जो एडवाइस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मॉनिटरिंग डोज आप लेते रहेंगे सुबह शाम। और डाइट भी आप कंट्रोल करके रखेंगे और जो एक्सरसाइज आपको एडवाइस किया गया है वो एक्सरसाइज आप करते रहेंगे और आपका ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। लेकिन एवरी 5 ईयर में टाइप 1 डायबिटीज़ को आपका आँख की तपास 10 बरस में एक बार करा लेने की ज़रूरत है। और आपके यूरिन में एल्बुमिन, अगर एल्बुमिन में माइक्रो एल्बुमिन लेवल आपका लॉस यूरिन में जा रहा है, तो वो क्या होता है कि उसको कंट्रोल करके आप अकॉर्डिंग टू चिकित्सक, आपके डॉक्टर उनकी सलाह के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आपको जो है ना डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, जो डायबिटीज यूरोपैथी, आपका जो किडनी प्रॉब्लम शुरू होती है वो आपका स्टॉप कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आँख की तपास उसको कर लेनी चाहिए एवरी 1 ईयर, और इसके बाद किडनी की तपास कर लेनी चाहिए। अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटीन लॉस यूरिन में एल्बुमिन, माइक्रो एल्बुमिन लेवल आपका लॉस जा रहा है, तो तुरंत आपको उस पीरियड में अगर आपको कंट्रोल किया जाए तो एस इनहिबिटर वगैरह दिया जाती है, वो दवाई वगैरह दी जाती है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। और तीसरी क्या होती है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी लेवल कंट्रोल रहेगा। आप मॉनिटरिंग करते रहोगे तो आपका हार्ट अटैक वगैरह आप इससे बचे रहोगे, और ब्रेन स्ट्रोक से आप बचे रहोगे। कोलेस्ट्रॉल, आपका गंदू कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 100 से कम उसका लेवल रखना पड़ेगा। वो आप मॉनिटरिंग करते रहोगे। और आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग टाइप 1 के लिए खूब ज़रूरी है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसमें क्या होता है कि आपकी जो है नसों में ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से उसमें नसों में क्या होता है, बहरास आने लगता है। वो आपके पग की केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आप खुले पैक न चलें, सेंसेशन का अभाव है, संवेदना का अभाव है, टच पेन, टेम्परेचर का अभाव है, तो आप डॉक्टर की परामर्श ले करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें भी ये होता है कि आपको जो है ABC, ए फॉर HbA1c आपका लेवल 5.4 से कम रखना है। B फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल 120 SC आपका रखना है। और C फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका गंदू कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 100 लेवल से आप कम रखेंगे, तो वो क्या होता है, ABC याद रखिए डायबिटीज पेशेंट के लिए, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज के लिए ABC, ए फॉर HbA1c आप उसको कंट्रोल रखें, और B फॉर
ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल, और C4 जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके बाद क्या होता है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो डाइट में आपका वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट न लें आप, मैदा वगैरह और रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल और जो भी मैदा वाली चीज़ बनी होती है, फास्ट फूड, जंक फूड होता है, उसको अवॉइड करें। और आप जितना भी हो सकेगा कि गेहूं का उसमें मिक्स वाला अनाज लेकर के, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं, चना, ये सब मिक्स करके आप रोटली खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात यह थी, आप ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं और फल फ्रूट का सेवन करें, अनाज वगैरह आप एक टाइम सेवन करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आप बचे रहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का आप यूज करेंगे तो निश्चित है कि आपको जो है ये कंट्रोल रहेगा और टाइप 2 डायबिटीज़ से आप बचे रहेंगे। तो इसके बाद आती है टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ इसको कहते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये खासकर दर सगर्भा बहन में 7 में से 1 को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। इसलिए उसमें क्या होता है कि आप खान पीन में आप उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका वज़न, वेट गेन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है, फास्टिंग लेवल आपका स्ट्रिक्टली बहुत मॉनिटरिंग करके 93 के लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर आपका होना चाहिए और 133 आपका खाने के 2 घंटे के बाद का। तो ये आपका जो है पोस्ट प्राइमरी ब्लड शुगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए ये खासकर मॉनिटरिंग करते रहने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल आपका 70 मिलीग्राम से कम होने लगता है तो हाथ पैरों में कपकपी आने लगती है, घबराहट होने लगती है, पल्पिटेशन होने लगता है, पर्स्पिरेशन होने लगता है, आपको पसीना छूटने लगता है, फिर बेभान होने की अवस्था आ जाती है। तो हर एक फैमिली मेम्बर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आप इसको लक्षण को समझें। उसमें खासकर ये टाइप 1 डायबिटीज़ में भी कॉमन होती है, टाइप 2 में भी। किसी भी डायबिटीज़ कंडीशन में क्या होता है कि आपने डायबिटीज़ की डोज लिया लेकिन खाने में कभी कभी डिले होने की वजह से आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो शुगर लेवल डाउन होने की वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। इसलिए तमाम फैमिली मेम्बर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे लक्षण किसी को मालूम पड़े तो तात्कालिक उसको शरबत अथवा चीनी हो तो वो तुरंत उसको पिला दें, उनको खिला दें। तो उनको कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ जो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो मरण होता है, जो गंभीर अवस्था हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक होने की संभावना होती है, अटैक हो सकता है, वो आदमी का मरण भी हो सकता है। उनको बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप उसको लेवल में तुरंत जो है कंट्रोल करके आप इसको कंट्रोल करके उनको ज़िंदगी बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।